हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है एक्टिव पैसिव वॉइस। तो इससे पहले हमने दो वीडियोस कर ली हैं कवर, जिसमें हमने एक्टिव पैसिव वॉइस का जो भी बेसिक था वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम इसकी थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे के रूल्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो आपको एक्टिव में दिया जाएगा और इसको क्या है कि आपको अपना आंसर बनाना है पैसिव में। एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या होती है, तो आपको सब्जेक्ट दिया जाएगा, इसके बाद आपको दी जाएगी हेल्पिंग वर्ब, देन आपको दिया जाएगा मेन वर्ब और उसके बाद आपको दी जाएगी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करना है, आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है, सब्जेक्ट है जो उसे ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है। मीन्स दोनों की जो जगह है उसे चेंज कर देना है। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपका जो भी सब्जेक्ट आप लेकर आए हो ऑब्जेक्ट की जगह पर, उससे पहले आपको यूज करना है बाय। और आपकी जो मेन वर्ब है, आपको क्वेश्चन में कोई मर्जी मेन वर्ब दी हो, जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, या फिर कोई भी आपको दी हुई है, आपको क्या है कि उसे वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, जो कि आपको पहले की वीडियो में बता दिया गया है कि अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जा रही है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस दिया जाता है, तब आपको उसे किस में चेंज करना है, तो आपको इज, एम, आर, इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जो भी आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आओगे, तो यहाँ का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। अगर आपको पहले से ही क्वेश्चन यहाँ पर मीन्स आपको इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब में से कोई भी अगर आपको वर्ब मिलती है, तब आपको इसे किस में चेंज करना है, तो आपको यहाँ पर इज, एम, आर ही रखना है, लेकिन इसके साथ आपको यूज करना है बीइंग का। और अगर आपको क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब में हैज या फिर हैव दिया जा रहा है, तब आपको किस में चेंज करना है, तो आपको बस हैज या हैव ही यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब, बट आपको एक वर्ड यूज करना है जो कि है बीइंग। और इन सब के साथ जो आपकी मेन वर्ब है वो कौन सी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जबकि आपको ये पता है कि इज, एम, आर के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जो कि आपको एक्टिव के स्ट्रक्चर में मिल जाएगी। मीन्स यहाँ पर आपको इज, एम, आर दिया होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और मेन वर्ब में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया होगा। आपको किस में चेंज करना है, तो आपको इज, एम, आर तो रखना ही है, बस आपको बीइंग का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अगर आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में हैज या फिर हैव दिया हुआ है और मेन वर्ब में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है, तब आपको क्या करना है कि आपको यहाँ के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और वहां पर आपको बीइंग साथ में यूज करना है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। लेकिन अगर आपकी स्ट्रक्चर, ये सभी जो स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव में है, लेकिन मान लो कि ये ही स्ट्रक्चर है जो वो आपको नेगेटिव में दी जा रही है, तो नेगेटिव में क्या होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर एस या ईएस की जगह पर नेगेटिव में डू या फिर डज नॉट दिया जाता है, डू या फिर डज नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको ये वाली स्ट्रक्चर मिल रही है, तब आपको कुछ नहीं करना है, बस इज, एम, आर तो आप यूज करोगे, साथ में किसका यूज करोगे, नॉट का, और मेन वर्ब आपकी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी। अगर आपको इज, एम, आर और यहाँ पर नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया जा रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो नॉट है वो तीसरे नंबर पर आएगा। मीन्स कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ रहा है, इसके बाद आपकी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद आपको क्या है कि यहाँ पर पहले नॉट का यूज करना है और उसके बाद आप क्या है कि बीइंग का यूज करोगे, राइट। अगर आपको हैज हैव दिया जा रहा है और इसके साथ आपको नोट लगा कर दिया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर भी क्या है कि हैज हैव और यहाँ पर नोट का यूज करना है, देन बीन का। मीन्स कि ये जो बीइंग है या फिर ये जो बीन है, इसे थोड़ा सा आगे करते हुए बीच में एक स्पेस बनाना है और यहाँ पर आपको किसका यूज करना है, नॉट का। और यही जो फंडा है वो आपका पास्ट में भी अप्लाई होता है, तो उसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, देन हम बढ़ेंगे अपने आगे के जो भी स्ट्रक्चर्स है उनके ऊपर। अब आपको मेनली क्या है कि आपको ये बता दिया गया कि आपका जो सेंटेंस है अगर पॉजिटिव सेंस में आ रहा है, तब आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो उसमें कौन से थोड़े से चेंजेस होते हैं, वो आपको किस तरीके से करने हैं। तो बस आपको नोट का यूज करना है, और नोट कहाँ पर आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में आएगा, और आपने जो भी बीइंग या फिर बीन वर्ड का यूज किया है उसको थोड़ा सा आगे करना है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव से रिलेटेड, एंड इसके अलावा हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड। अगर आपका क्वेश्चन आता है एक्टिव में और आपको पैसिव में चेंज करना है, तो वो आप किस तरीके से करोगे। लेकिन सबसे पहले एक बार हम पास्ट की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर भी एक बार नजर डाल लेते हैं।
पास्ट में अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो आपको क्या करना है, आपको वाज या फिर वर का यूज करना है। आपको पता होना चाहिए कि जो वाज वर होते हैं वो इज एम आर का ही पास्ट हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और अगर आपको जो एक्टिव के स्ट्रक्चर में वाज या फिर वर दिया हुआ है तब आपको क्या करना है, आपको वाज या फिर वर का तो यूज करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, साथ में आपको यूज करना है बीइंग का। और अगर आपको यहाँ पर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है तब आपको क्या करना है, तो हैड के साथ आपको लगाना है बीन, और वर्ब हमेशा आपकी कौन सी रहेगी, थर्ड ही रहेगी। यही चीज अगर आपके नेगेटिव सेंस में दी हुई है तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह पर आपको क्या मिलेगा, डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तब आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको बस वाज और वर है जो उसके साथ आपको यूज करना है नॉट का, और आपकी हेल्पिंग वर्ब मेन जो वर्ब है वो कौन सी रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको यहाँ पर वाज वर और इसके साथ आपको नॉट दिया हुआ है तब आपको क्या करना है कि ये जो वाज वर है इसको यहीं का यहीं लिखना है, देन आपको लिखना है नॉट, और इसके बाद आपको यहाँ पर लिख देना है बीइंग। यहाँ पर भी अगर आपको हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तब आपको यहाँ क्या करना है, हैड नॉट बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनती हैं। मेन बात बस आपको ये चीज ध्यान देनी है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आपको इज एम आर, अगर सेकंड फॉर्म है तो वाज वर में चेंज करना है। अगर आपको इज एम आर वाज वर दिया हुआ है तब आपको बस साथ में बीइंग का यूज करना है, और अगर आपको हैज हैव हैड दिया हुआ है तब आपको बीइंग का यूज करना है उनके साथ। इतना सा है आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव से रिलेटेड, तो इसको हम कर देते हैं इरेज। अगर आपको ये पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप पहले वाली जो वीडियो है उसे देख लेना, क्योंकि उसमें पूरी डिटेल में आपको बताया हुआ है। और अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती है तो आप कमेंट में बता सकते हो, उस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो है वो वापस से बनाई जाएगी ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारी जो स्ट्रक्चर है वो पॉजिटिव में है या फिर नेगेटिव में है तो वो कैसी होगी। लेकिन अगर आपकी जो स्ट्रक्चर है वो आपको मिलती है इंटेरोगेटिव में, तो इंटेरोगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि सबसे पहले आपको दी जाती है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आप यूज करोगे सब्जेक्ट का, देन आप यूज करते हो मेन वर्ब का, देन आप यूज करते हो ऑब्जेक्ट का, राइट। इस तरीके से क्या है कि आपको स्ट्रक्चर दी जाएगी एक्टिव की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आपको क्या है कि इसको पैसिव में चेंज करना है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं पैसिव। अब इसकी स्ट्रक्चर क्या करनी है, आपको ये तो पता ही है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी किस में चेंज होगी। बस आपको ये चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पर आपकी पहले तो हेल्पिंग वर्ब ही रहेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आओगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, बीच में आप यूज करोगे बाय का, और यहाँ पर आप यूज करोगे मेन वर्ब जो कि आपकी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ मैं एक बार लिख रही हूँ ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में ताकि आप समझ सको कि ये हमारा सब्जेक्ट में हो गया, और यहाँ मैं लिख रही हूँ सब्जेक्ट ब्रैकेट में जो कि हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से बस आपकी एक स्ट्रक्चर बनेगी। एग्जाम्पल में आपको जैसे यहाँ पर दे दिया, डज शी कुक फूड। अब यहाँ पर क्या है कि हमने स्ट्रक्चर देख ली है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये हमें क्या है कि इंटेरोगेटिव में मिली हुई है, जिसमें आपको डज दिया है, शी कुक और फूड। डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, चाहे डू आए चाहे डज आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज होती है। और हमने ये पढ़ रखा है कि जो डू डज होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह पर ही रखना है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है। अब हमें पहले ये देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल। तो ये जो फूड है ये कैसा है, तो ये फूड सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसे आएगी, सिंगुलर। और हमने ये पढ़ रखा है कि अगर हमें डू या फिर डज मिलता है तब हमें उसे कौन सी हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना है, पैसिव बनाते हुए इज, एम और आर में। तो अब हमने क्या कहा कि जो फूड है वो कैसा है, सिंगुलर, तो हम यहाँ लिख देंगे इज, इसके बाद हमने फूड का यूज कर लिया। फिर हमें पता है कि हमारी जो मेन वर्ब है वो कैसे आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड। फिर हमें बाय का यूज करना ही करना है, ये हमें नहीं भूलना है। इसके बाद हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है, और हमने पढ़ा हुआ है कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आते हैं और अगर वो प्रोनाउन के वर्ड्स होते हैं तब क्या है कि शी का क्या बन जाएगा, हर। तो इस तरीके से आपकी ये जो थी ये एक्टिव में है और ये आपका बन जाएगा पैसिव में स्ट्रक्चर।
होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम सभी जो इंटरोगेटिव में जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर की हम एग्जांपल ही करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर है जो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कॉपी भरने वाली बात हो जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डू आई कुक फूड, राइट, मैंने ये चीज लिख दी। एक स्ट्रक्चर आपकी ये है। सेकंड स्ट्रक्चर मैं लिख दी इज शी कुकिंग फूड। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपके लिए लिख दी हैव वी, यहां पर चलो कुक की जगह पर कुछ और लिख देते हैं, ठीक है। हैव वी eaten फूड, ठीक है। ये आपकी जो तीनों ही स्ट्रक्चर है ये किससे रिलेट करती है, तो ये प्रेजेंट से रिलेट करती है। और प्रेजेंट में भी कैसी है ये, तो इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क का यूज करना है, जो कि हमने कर दिया। अब हम पहले इसको चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि यहाँ पर देखो डू लगाया हुआ है। डू किस लिए लगा था, क्योंकि यहाँ पर था आई सब्जेक्ट। अब हमने ये क्या पढ़ा हुआ है कि हमें जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, फूड। तो ये जो फूड है ये कैसा है, ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल, तो ये सिंगुलर है। तो हमारे जो साथ में वर्ब लगेगी वो भी कैसी लगेगी, सिंगुलर। तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, तो हमने ये चीज पढ़ रखी है कि अगर हमें डू या फिर डस दिया हुआ है तो हमें किसमें चेंज करना है, इज, एम और आर में। अब यहाँ पर क्या है, फूड, फूड सिंगुलर है तो हमारी इज एम आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, तो इज का। हमने लिख दिया इज फूड। फिर जो हमारी मेन वर्ब है वो कैसी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने लिख दिया कुक्ड। इसके बाद हमें बाय का यूज करना है। आई को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या लगेगा, मी। इज दैट क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, इज शी कुकिंग फूड। अब हमें क्या मिल गया, कुकिंग, राइट, और मिल गया इज, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारी एक्टिव की स्ट्रक्चर है वो कौन से टेंस में है, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। जिसमें हमने क्या पढ़ रखा है कि अगर हमें इज एम आर पहले से ही एक्टिव के स्ट्रक्चर में मिल रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिल रहा है तो हमें कुछ नहीं करना है। हमें क्या है कि जो इज एम आर है वो तो लगाना ही है, साथ में हम किसका यूज करेंगे, बीइंग का, और मेन वर्ब हमारी कैसी रहेगी, थर्ड। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, पहले हमें फूड है जो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है। और हमें ये देखना है कि ये जो फूड है ये सिंगुलर है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। अगर ये जो फूड है वो प्लूरल के फॉर्म में आता है, ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आती। तो यहाँ क्या लिखा है, इज फूड। अब हमें क्या है कि पहले हमें किसका यूज करना है, बीइंग का। उसके बाद हम मेन वर्ब है जो उसका यूज करेंगे। मेन वर्ब में कुक है जो उसकी हमें थर्ड फॉर्म बनानी है तो हमने लिख दिया कुक्ड। फिर हमने यूज करना है बाय, और शी का हम क्या कर देंगे, हर। इसी तरीके से नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, हैज और ईटन, जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमें स्ट्रक्चर है वो किस में दी हुई है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में दी हुई है। जिसमें क्या होता है कि अगर हमें हैज, हैव में से कोई एक दिया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है तो हमें कुछ खास नहीं करना है, बस हमें क्या है कि बीन का यूज करना है। अब हम क्या करेंगे, हमें सब जो ऑब्जेक्ट है उसे लेकर आना है सब्जेक्ट की जगह पर। और हमारा ये जो फूड है ये सब्जेक्ट है जो ये कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसे होगी, सिंगुलर। अब जो हैव है वो तो क्या है कि प्लूरल के साथ लगती है क्योंकि वी प्लूरल था इसलिए यहाँ पर लगा हैव। लेकिन यहाँ पर क्या है, फूड जो कि है सिंगुलर, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हैज का। तो हैज फूड। इसके बाद हम यहाँ पर यूज करेंगे बीन का। उसके बाद ईटन जो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से मिली हुई है तो हम वैसा ही लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करना है। देन हमें यूज करना है बाय का, और वी को जब हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आते हैं तब वी किस में चेंज हो जाता है, अस में। तो इस तरीके से ये आपकी बनती है स्ट्रक्चर। होपफुली आपको ये जो चीज है वो समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से हम जो पास्ट के स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर भी देख लेते हैं। पास्ट में कैसे मिलेगी, जैसे कि शी, एक सेकेंड, ये तो हमने सिंपल बना दी, चलो एक सिंपल भी कर लेते हैं। शी किल्ड अ स्नेक। फिर हमने बना दिया डिड
she kill a snake? नेक्स्ट हमने बना दिया was she cooking food? नेक्स्ट स्ट्रक्चर है had she cooked food? तो इस तरीके से अब हमें इसे बनाना है। तो हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या पता चल रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें क्या दिया हुआ है, डिड, जो कि हमें पता चलता है कि ये पास्ट से रिलेटेड है। वॉज है जो, ये भी पास्ट से, और जो यहाँ पर हैज नहीं, हैड। ठीक है, जो हैड है ये भी किससे रिलेट करता है, तो ये पास्ट से रिलेट करता है। अब हमें चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्या पर रखा है कि जो शी है वो हमारा सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब होगी, और स्नेक, शी किल्ड, उसने मारा, क्या मारा, एक स्नेक को। ठीक है, किसे मारा, एक स्नेक को। तो हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि जब हमें व्हाट या फिर होम का आंसर मिलता है तो ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर स्नेक है जो, वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हम लिखेंगे अ स्नेक। और हमने पढ़ रखा है कि अगर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है तो हमें किस में चेंज करना है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो हम वाज या फिर वर का यूज करेंगे। तो जो स्नेक है वो कैसा है, सिंगुलर, तो हम यूज करेंगे वॉज। हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म रखनी है, थर्ड। तो किल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, किल, किल्ड, किल्ड। तो यहाँ पर लिख दिया हमने किल्ड बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेकर आना है तो शी का बन जाएगा हर। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। एक्टिव से आपने पैसिव बना दिया। अब हम देखेंगे डिड शी किल अ स्नेक। अब हमें क्या करना है कि जो पास्ट होता है उसमें मेन बात क्या होती है कि यहाँ पर क्या है, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट है चाहे प्लूरल है, सेम ही यूज होती है। तो हम यहाँ पर क्या है कि डिड का डिड लगा देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह रख दिया। देन हम क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे। तो डिड अ स्नेक, सॉरी डिड नहीं आएगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है तो डिड को हम किस में चेंज करेंगे, वाज या फिर वर में। एक सेकेंड, तो हम क्या कर रहे थे, हमने ये देखा कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है तो हमें वाज या वर में चेंज करना है। और वो जो डिड है वो भी क्या है कि सिंपल, पास्ट सिंपल का ही एक है, बस ये नेगेटिव को शो करता है। तो अब हम क्या करेंगे, डिड को भी वाज या वर में चेंज करना है। और ये जो स्नेक है ये क्या है, सिंगुलर, तो हम यहाँ कर देंगे वॉज और स्नेक। ठीक है, इसके बाद वर्ब, जो मेन वर्ब है वो कैसी रहेगी, थर्ड। तो हमने लिख दिया किल्ड बाय हर। ठीक है, और हमने यहाँ लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अगर आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो ये तो आपको दिया हुआ है सिंपल में, और ये है आपका इंटेरोगेटिव में, बट सेम है। देखो, अ स्नेक वाज किल्ड बाय हर, एक स्नेक है जो उसको मारा गया उसके द्वारा। ठीक है, इसमें वाज अ स्नेक किल्ड बाय हर, तो ये इंटेरोगेटिव में और ये सिंपल में है। इसमें भी आपने वाज का यूज किया, इसमें भी आपने वाज का यूज किया, बट ये सिंपल के लिए आपने यूज किया और इसको इंटेरोगेटिव के लिए। मींस ये है कि अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब बाहर आ रही है तो वो क्या है कि जो भी सेंटेंस होता है उसको इंटेरोगेटिव में चेंज कर देती है। अगर वो अंदर है तो वो उसको अफर्मेटिव में बनाएगी। ठीक है, या तो वो नेगेटिव हो जाएगा या फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है वाज शी कुकिंग फूड। अब क्या है कि जो फूड है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हमें लेकर आना है सब्जेक्ट की जगह पर, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की जगह पर ही लेकर आना है। और हमने पढ़ रखा है कि अगर हमें वाज या वर्ड दिया जाता है और आईएनजी दिया है तो हमें कुछ नहीं, बस बीइंग का यूज करना है। और वाज वर्ड हेल्पिंग वर्ब है जो वो वही की वही रहेगी, बस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें ये देखना है कि वाज आएगा या फिर वर्ड। तो जो फूड है वो कैसा है, सिंगुलर, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे वॉज का ही, सिंगुलर जो वर्ब का ही यूज करेंगे तो वॉज फूड। इसके बाद हम यूज करेंगे बीइंग, जो मेन वर्ब है वो आपकी कैसी आएगी, थर्ड। तो हमने लिख दिया कुक्ड। फिर हमने बाय का यूज करना है और शी को हम चेंज कर देंगे हर में। इसी तरीके से नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है हैड, और यहाँ पर हमें दे दी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जो हैड है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सब्जेक्ट के साथ सेम आता है, तो हमें हैड को हैड की जगह पर ही रखना है। ऑब्जेक्ट को हमें लेकर आना है सब्जेक्ट की जगह पर, जिसमें हमने लिख दिया हैड फूड। इसके बाद हमें हैड के साथ क्या यूज करना है, बीन का। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रखनी है मेन वर्ब की जगह पर, और बाय का यूज करना है, और शी का हमने कर देना है
हर। तो इस तरीके से आपका जो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर आती है एक्टिव में और आपको पैसिव में कैसे चेंज करना है, तो वो वाला जो आपका था एक जो टॉपिक, वो भी हमने क्लियर कर लिया। अब हम बात करेंगे इम्पेरेटिव के बारे में कि अगर आपका जो सेंटेंस है वो इम्पेरेटिव में दिया हुआ है और उसे आपको पैसिव में चेंज करना है, तो वो आप कैसे करोगे। होपफुली आपको ये जो चीज है वो समझ में आ गई होगी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि आपको फ्यूचर के लिए तो बता ही नहीं रहे हैं। तो फ्यूचर के लिए बात ये है कि आपको थोड़ा बहुत पहले वाली वीडियोस में बताया हुआ है, बस कुछ भी नहीं करना। जहां पर विल शैल अगर नेगेटिव में है तो आपको उसके साथ नोट का यूज करना है, अगर वो आपको इंटेरोगेटिव में बनाना है तो विल शैल को आपको बाहर लेकर आना है सबसे पहले। बस अब हम बात कर लेते हैं इम्पेरेटिव की। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए, तभी क्या है कि हम इसके बारे में बना सकते हैं। ठीक है, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि जो भी हमें स्ट्रक्चर दी जाती है उसमें क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको जो सब्जेक्ट होता है वो नहीं मिलता है, डायरेक्ट आपको बात ही कही जाती है। ठीक है, मीन्स कि जो आपकी बात है वो किससे शुरू होगा, यानी कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो किससे शुरू होगा, तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो वर्ब से ही शुरू हो जाता है। इम्पेरेटिव में जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो फीलिंग होती है वो किस चीज की होती है, या तो आपको एडवाइस दी जाएगी उसमें, या फिर आपको कोई सजेशन दिया जाता है, या आपको ऑर्डर दिया जाता है, या फिर आपसे की जाती है रिक्वेस्ट। और इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए क्या है कि आपको ये जो 3 वर्ड है इनको ध्यान में रखना है। अगर आपको जो सेंटेंस है वो उसमें आपको ये लगता है कि आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड, साथ में आपको लगाना है ईडी, क्योंकि हमें आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि जो मेन वर्ब है वो कैसी आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए हमें क्या है कि यहाँ पर ऑर्डर्ड का यूज करना है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद जो भी आपको लाइन दी हुई है डायरेक्ट आपको वही सेंटेंस यहाँ पर लिख देना है। अगर बात रिक्वेस्ट की आएगी तो आप क्या लिख दोगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। आगे के जो सेंटेंस है वो आपको सेम वैसा ही लिखना है। इसको हम अभी एग्जांपल के लिए भी करेंगे, पर एक बार मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ। और अगर एडवाइस के लिए आ रहा है तो यू आर एडवाइज्ड टू, डायरेक्ट वही बात। अब ये कैसे करना है हम इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। बस आपको ये चीज ध्यान देनी है कि आपको ये वाले जो वर्ड्स हैं इनसे आपको जो स्टार्टिंग है वो करनी है, क्योंकि जो इंपेरेटिव सेंटेंस अगर आपको एक्टिव में दिए हुए हैं तब वहां पर आपको क्या है कि सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा। सब्जेक्ट क्या है कि आपको खुद लगाना होगा, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो आप यू का ही यूज करोगे, क्योंकि इंपेरेटिव में क्या होता है कि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट करें तो हम अपने सामने वाले से ही कर रहे होते हैं, और जिससे हम कर रहे होते हैं वो क्या है कि हम यू से ही करते हैं। और ये चीज हमने पढ़ी हुई है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। तो उसके लिए आप पहले वाली जो वीडियो है एक्टिव पैसिव वॉइस की वो जरूर देख लेना। तो अब हम इसके बारे में एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी अ पेन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो प्लीज, जिससे आपको क्या पता चलता है कि आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है। तो यहाँ पर क्या दे दिया, गिव, तो ये क्या होगी आपकी वर्ब, राइट। तो जहां पर आपका सेंटेंस वर्ब से ही शुरू हो रहा है तो वो कौन सा हो जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस। सेकंड इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे पहचान की जा सकती है, तो उसमें आपको या तो ऑर्डर दिया जा रहा है या एडवाइस, या फिर की जा रही है रिक्वेस्ट। तो अगर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ते हो तो इसमें लिखा हुआ है प्लीज गिव मी अ पेन। इससे हमें यह पता चलता है कि हमसे क्या है कि रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे पेन दे दो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने ये चीज पढ़ी है कि अगर हमारा जो सेंटेंस है वो हमें रिक्वेस्ट की फीलिंग दे रहा है तो हमें एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए क्या करना है, तो यू आर, यू के साथ हमेशा आर ही लगेगा। ये चीज आपने पढ़ रखी है, क्योंकि जो आर है वो क्या है, तो ये एक प्लूरल वर्ब है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, और जो यू है वो एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब आपको ये जो प्लीज है ये नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि आपने पहले से ही यहाँ पर रिक्वेस्ट लिख दिया है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर आपको ये वाली जो लाइन है ये डायरेक्ट लिख देनी है, टू गिव मी अ पेन। अब यहाँ पर आपको बाय का यूज भी नहीं करना है।
आपको टू के बाद डायरेक्ट वो जो लाइन आपको दी हुई है वो लिख देनी है, बस आपको ये जो वर्ड है प्लीज वाला ये आपको हटा देना है। होपफुली आपको ये जो चीज है वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, लिखा हुआ है काइंडली ग्रांट मी अ डे स्लीप, काइंडली ग्रांट मी अ डे लीव, यानी कि एक दिन की छुट्टी दे दो। तो यहाँ पर क्या की गई, रिक्वेस्ट। तो जब हमें पता है कि काइंडली प्लीज वगैरह आता है तो ये क्या होती है, रिक्वेस्ट। तो हम क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, डायरेक्ट आपको यहां से लिखना है यहां तक, ग्रांट मी अ डेज लीव, बस इस तरीके से। हमारा जो अगला एग्जांपल है वो हम कर लेते हैं ऑर्डर से रिलेट। ठीक है, ऑर्डर में क्या कहा गया है, जैसे कि क्लोज ऑल द गेट्स एट वंस, कि एक बार के लिए क्या है कि सारे गेट बंद कर दो। यहाँ पर ना तो आपको प्लीज वर्ड मिला है, ना ही काइंडली वर्ड, किसी भी प्रकार का कोई वर्ड नहीं मिला है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ये क्या है, एक ऑर्डर है। ऑर्डर के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना है, तो हम लिख देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, बस यहां से लेकर यहां तक की जो लाइन है वो सेम लिख देनी है, क्लोज ऑल द गेट्स एट वंस। ये चीज आपके लिए है, मीन्स आपको बस ये चीज ध्यान देनी है कि आपको सेंटेंस में किस तरीके की फीलिंग मिल रही है। आपको जैसे कि ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, या फिर एडवाइस दी जा रही है। जैसे कि आपको बड़ों का कहना मानना चाहिए, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए दूसरे लोगों की। ठीक है, तो इन सब में क्या होता है कि आपको एडवाइस दी जा रही है। जैसे कि यहाँ लिख दिया टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि तुम्हें जो मेडिसिन है वो टाइम पर खानी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको एडवाइस दी जा रही है, तो हम क्या लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का जो सेंटेंस है वो लिख देना, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। एक चीज हमेशा आप ध्यान देना कि जो टू वर्ड है इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इसके अलावा एक चीज है कि जब हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि अगर हमें इज, एम, आर, या फिर हमें दिया जा रहा है वाज, वर्ड, कोई भी हेल्पिंग वर्ब दी जा रही है और अगर इनके साथ टू लगा हुआ है, तो हमें क्या है कि जो हमारा आगे का वर्ड होगा वो हमें मेन वर्ब थर्ड नहीं करना है, बल्कि हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है, क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इज दैट क्लियर? होपफुली आपको ये जो चीज है वो समझ में आ गई होगी। एंड इसके अलावा एक दो और सेंटेंस है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद आपका ये जो टॉपिक है एक्टिव पैसिव वॉइस ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि आपको मान लो सेंटेंस में दिया हुआ है, अगर कोई सेंटेंस आपका देयर से शुरू हो रहा है, जैसे कि देयर इज नो मनी टू वेस्ट, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देयर से दिया हुआ है, ठीक है, देयर इज नो मनी टू वेस्ट। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको पहले यहाँ तक का जो सेंटेंस है वो वैसा का वैसा लिख देना है, जैसे कि देयर इज नो मनी। अब क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है टू, टू के साथ क्या है, आपको बस बी का यूज करना है और आप लिख दोगे वेस्ट। देयर इज नो मनी टू बी वेस्ट के साथ आपको लगाना है थर्ड फॉर्म वेस्टेड। ठीक है, वर्ब की कैसे आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं दी हुई थी, सिर्फ एक कौन सी वर्ब दी हुई है, वेस्ट। ठीक है, और इससे पहले क्या दे दिया आपको, टू, इसीलिए आपको क्या है कि टू के साथ देखो जो टू होता है वो हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, इसलिए हम टू वेस्टेड तो कर नहीं सकते। तो हमने पहले क्या किया कि टू के साथ हमने लगाया बी, क्योंकि जो बी होता है वो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद हमने क्या की, मेन वर्ब हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी। इज दैट क्लियर? इसके बाद एक लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। वो जो स्ट्रक्चर है वो आपकी आती है मॉडल, या फिर आप जिसे कहते हो मॉडल से रिलेटेड। तो कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो कैन, कुड, मे, माइट। तो इस तरीके के अगर आपको कोई भी वर्ड दिए जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इन सभी वर्ड के साथ आपको किसका यूज करना है,
बी का। इसके अलावा कोई खास चेंजेस यहाँ पर नहीं होगा। तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब दी जाती थी वहां पर अब हमें क्या दे दिया, यहाँ पर हमने दे दिया मॉडल वर्ड का यूज। तो अब हमने कुछ भी नहीं करना है, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट की जगह पर और सब्जेक्ट को हमें लेकर जाना है ऑब्जेक्ट की जगह पर। और कैन का हम यहाँ पर कैन ही लिखेंगे, बस हमें इसके साथ क्या यूज करना है, बी का। तो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे तो हम लिखेंगे दिस प्रॉब्लम। उसके बाद कैन का हम यहाँ लिख देंगे कैन, साथ में हमें यूज करना है बी का। उसके बाद हमारे जो मेन वर्ब है वो कैसे होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम यहाँ लिख देंगे सॉल्व। फिर हमने बाय का यूज करना है और बाद में जो यू है उसे आपको यहाँ पर किस में चेंज करना है, यू को हमारा यू ही रहेगा। ठीक है, जो यू है वो चेंज नहीं होता है अगर आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आते हो तो भी। होपफुली आपको ये जो चीज है वो समझ में आ गई होगी। और मान लो कि अगर यही जो सेंटेंस है वो आपको इंटेरोगेटिव में दे दिया, तो हमने ये चीज पढ़ रखी है कि इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और यहाँ पर लगा दिया क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना है, जो हेल्पिंग जो कैन है उसको कैन की जगह रखना है, मॉडल को मॉडल की जगह, या जो मोडाल्स बोलते हो उनके लिए मोडाल्स। ठीक है, तो उसे वहीं रखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है, तो हमने यहाँ लिख दिया दिस प्रॉब्लम। इसके बाद हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि जो कैन है या कोई भी मॉडल वर्ड है उसके साथ हमें क्या है कि बी का यूज करना है, इसलिए हम यहाँ पर बी का यूज करेंगे बी। उसके बाद हम मेन वर्ब का यूज करेंगे, तो मेन वर्ब हमारी कौन सी होगी, थर्ड ही रहेगी, तो सॉल्व। बाय का यूज करेंगे, देन यू को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लेकर आएंगे। तो इस तरीके से आपकी जो स्ट्रक्चर है वो बन जाएगी। अगर यहाँ पर विल शैल भी दिया हुआ है, जैसे विल दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस विल के साथ बी लगाना है। अगर शैल दिया हुआ है तो शैल के साथ बी, अगर बाहर विल दिया है तो सेम वही चीज है। तो होपफुली ये जो चीज है वो समझ में आ गई होगी। अब लास्ट है जो वो आपका रह गया व्हाट से रिलेटेड और हु से रिलेटेड। अगर जैसे मान लो कि यहाँ पर जैसे आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब दे दी, एक सेकंड में आपको अगले पेज पर समझाती हूँ। जैसे दे दिया who teach you, ठीक है, ये आपको दे दिया क्वेश्चन। अब हमने क्या पढ़ रखा है कि देखो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या है कि अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो आपको पहले क्या है कि बाहर हेल्पिंग वर्ब रखनी है। बट अगर हमें हु भी दिया है तो हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हु को भी हमने बाहर ही रखना है। तो हमने हु को क्या कर दिया, बाहर रख दिया। अब हमने देखा कि जो टीच है वो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मीन्स हमें किसका यूज करना है हेल्पिंग वर्ब में, इज, एम या फिर आर का। फिर हम देखेंगे जो यू है वो कैसा है, तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसी होगी, तो प्लूरल ही होगी। तो ये हमने चूज कर ली आर को। अब क्या है कि जो हम अगर हम कभी भी इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो हमने हु के बाद क्या लगा दिया, आर। अब हमने ये पढ़ रखा है कि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेकर आना है, तो हमने यहाँ लिख दिया यू, राइट। तो हु, आर, यू। अब हमने ये पढ़ रखा है कि जो हमारी मेन वर्ब है वो कैसी रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमने टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, तो हमने ये लिख दिया। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, बाय लिख दिया। अब यहाँ पर हमें कोई सब्जेक्ट तो दे ही नहीं रखा, तो बस इसके बाद हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। या तो आपकी स्ट्रक्चर आपको ये मिलेगी ऑप्शंस में, या फिर इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, हु को क्या है कि वो सीधा डायरेक्ट चेंज कर देते हैं बाय होम में। तो यहाँ पर आपको दे देंगे बाय होम। उसके बाद सेम वही स्ट्रक्चर, जैसे कि टीच अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो आपको इज एम आर में से चूज करना है अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट आप लेकर आओगे। तो यहाँ पे जैसे आपको यू है जो उसे सब्जेक्ट की फॉर्म में लेकर आना है, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, आर, इसके बाद आप लिख दोगे यू। देन आपको मेन वर्ब कैसे लगानी है, थर्ड, तो आपने लगा दिया टॉट, बस बाय होम आर यू टॉट। इतना सा जो चेंज है ये आपको करना होगा। या तो आपको हु पहले लगाना है तो आप बाय लास्ट में लगाओगे, अगर आप हु को होम में चेंज करते हो
तो आपको यहाँ पर बाय होम करना है, उसके बाद आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब, देन आपको सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब। ये होती हैं आपकी स्ट्रक्चर। सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस किस तरीके के होते हैं, उनके ऊपर भी एक वीडियो लाई जाएगी। हालांकि वो आपके सब्जेक्ट में जो आपका जो एग्जाम है उसमें वो टॉपिक नहीं है डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी जो टेंस टॉपिक है या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस है या फिर नरेशन है, उन सब में क्या है कि जो स्ट्रक्चर होती है सेंटेंस की वो भी पूछी जाती है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो होपफुली आपको जो एक्टिव पैसिव वॉइस है वो समझ में आगे होंगे। तो ये जो 3 वीडियो है इसमें आपको पूरा समझा दिया गया है, क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। तो अगली जो वीडियो होगी वो हम क्वेश्चन से रिलेटेड लेकर आएंगे, बट अगर आप करना चाहो तो आप दूसरी जो वीडियोस होते हैं, दूसरे क्वेश्चन हैं जो अदर वीडियोस के, उससे भी जरूर कर लेना, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना कुछ सीखा है। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।